अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मेडिकल। इस चैनल में हम मेडिकल कॉन्सेप्ट्स को इजी और सिंप्लीफाइड वे में स्टडी करेंगे। मैं हूं डॉक्टर लालैब और आज का हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन फिब्रोमाइल्जिया एंड मायोफेशियल पेन सिंड्रोम। फिब्रोमाइल्जिया एंड मायोफेशियल पेन सिंड्रोम के पेशेंट्स को करेक्ट डायग्नोस करने के लिए हमें उनकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो दोनों तरह के ही पेशेंट्स, चाहे वो फिब्रोमाइल्जिया के हो या मायोफेशियल पेन सिंड्रोम के हो, उनमें मसल पेन, डिक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशन एंड पोस्चरल स्ट्रेस कॉमन है। पोस्चरल स्ट्रेस से क्या मुराद है? मीन्स टू से इसमें पेशेंट के स्पाइन पर प्रेशर आता है। क्यों प्रेशर आता है? क्योंकि पेशेंट के जो पेन मसल्स होते हैं उसमें होती है टाइटनेस, और उन मसल्स की टाइटनेस की वजह से वो जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, जिसको हम पोस्चरल स्ट्रेस कहते हैं। ये तो हो गई सिमिलर सिम्टम्स। अब हम इन दोनों के डिफरेंसेस को देखते हैं। फर्स्टली अगर फिब्रोमाइल्जिया की बात करें और इसके हम कॉमन डेफिनेशन की बात करें तो फिब्रोमाइल्जिया का जो पेशेंट होता है उसमें पेन प्रोसेसिंग, जो ब्रेन की पेन प्रोसेसिंग होती है वो अल्टर्ड हो जाती है। वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से पेशेंट पेन की सेंसेशंस को प्रॉपर तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा होता और उसको उसकी बॉडी के स्पेसिफिक साइड्स पे टेंडरनेस फील होती है। पेशेंट बहुत ज़्यादा फैटीग्ड होता है। ये जो है थोड़ा सा साइकेट्रिक प्रॉब्लम के साथ भी लिंक्ड हो सकता है। इसमें अंडरलाइंग कॉज जो है स्लीप प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, मूड चेंजेस भी हो सकते हैं। इस तरह के पेन का कोई रेफर्ड पैटर्न नहीं होता। और अगर हम मसल्स की बात करें तो मसल्स में टाइट बैंड्स नहीं होते। मसल पेन ज़रूर होता है लेकिन उसकी अंडरलाइंग कॉज टाइट बैंड्स नहीं होते। एंड ओवरऑल जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा फैटीग्ड फील करता है और बहुत ज़्यादा अनफ्रेश्ड फील करता है। दूसरी तरफ अगर हम मायोफेशियल पेन सिंड्रोम की बात करें तो ये पेन सिंड्रोम, इसमें जो मस्कुलर पेन होती है वो ओवरवर्क की वजह से होती है। इसमें किसी ट्रॉमा या ओवरवर्क के बाद जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं, उनके अंदर ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं और वो ट्रिगर पॉइंट्स का जो पेन पैटर्न होता है वो रेफर्ड होता है। रेफर्ड पेन वो होता है जो होता तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे है लेकिन वो ट्रैवल करके दूसरे पॉइंट पे भी जा सकता है। जैसे अगर सर्वाइकल एरिया में ट्रिगर पॉइंट्स बने हैं, यानी नेक के मसल्स के अंदर अगर ट्रिगर पॉइंट्स बने हैं तो उन ट्रिगर पॉइंट्स का जो पेन है वो रेफ़र होकर शोल्डर के एरिया और इवन आर्म्स तक, हैंड्स तक भी जा सकता है। मायोफेशियल पेन सिंड्रोम में मसल्स के अंदर टाइट बैंड बन जाते हैं और इसका ताल्लुक फटीग से नहीं है, जैसा कि आपको पहले बताया, इसका ताल्लुक मसल को ओवर यूज़ करने से है। दोनों ही केसेस में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो तकरीबन सेम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं पेशेंट को पहले प्रॉपर डायग्नोस करने के बाद। इसमें हम पेशेंट की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवाते हैं। अगर उसका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है तो उसके स्लीपिंग पैटर्न को करेक्ट करवाते हैं। इसके अलावा फ़िज़िकल थेरेपी इसमें एक इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है। पेशेंट को रिलैक्स किया जाता है, उसके मसल्स की स्ट्रेचिंग की जाती है, हीट एंड आइस थेरेपी और डिफरेंट मोडालिटीज़ यूज़ की जाती है। इसके अलावा अगर पेशेंट का पेन बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है और सीवियर है तो उसको पेन किलर्स या एनसिड्स वगैरह भी दिए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। होप सो के सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस मायोफिब्रल्जिया एंड मायोफेशियल पेन सिंड्रोम के आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट